ज़रूरी नहीं है पूजा पाठ में बहुत पैसे खर्च किए जाएं, मानसिक पूजा भी देती है चमत्कारी फल। एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति की कथा आती है। उसने एक महात्मा जी के पास जाकर कहा कि महात्मा जी, बिना एक पैसे का खर्च किए कोई भगवान की सेवा करने का रास्ता बताइए। महात्मा जी ने उससे सुझाव दिया कि वह प्रभु की मानसिक सेवा करे। इसमें एक पैसा का खर्च नहीं होगा। मानसिक सेवा के अंतर्गत मन ही मन स्मरण करके अपनी कल्पना से भगवान को स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर, माला अर्पण करके मानसिक रूप से भोग लगाना चाहिए। इस मानसिक पूजा में क्योंकि कोई भी वस्तु बाहर से नहीं लानी पड़ती है, इसलिए इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। बस वस्तु को अंतर्मन से भगवान को अर्पण करना है। केवल मन में यह संकल्प करना है कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ और भगवान ने भोग स्वीकार कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के निर्देश अनुसार नित्य मानसिक पूजा करना भी आरंभ कर दिया। प्रतिदिन वह भगवान को स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर, माला अर्पण करके मानसिक रूप से भोग लगाने लगा। मानसिक पूजा करते करते कई वर्ष बीत गए। मानसिक पूजा का निरंतरता बनाए रखने में उस भक्त के मन में यह प्रभाव पड़ा कि अब उसे वो वस्तुएं सभी साकार रूप में दिखाई देने लगीं, जिन्हें वह मानसिक रूप से बड़ी तन्मयता के साथ भगवान को अर्पण करता था। एक दिन वह मानसिक पूजा में इतना तन्मय हो गया कि मन ही मन दूध का कटोरा लेकर उसमें 2 गुनी 2 बार शक्कर डाल दी। फिर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि आज दूध में शक्कर अधिक गिर गई है, परंतु तभी उसे ध्यान आया कि अभी तो उसमें चम्मच से चीनी को दूध में घोला नहीं है, इसीलिए अभी वह अतिरिक्त शक्कर वापस निकाल सकता है। दूध में से अतिरिक्त शक्कर को निकालने का उसने विचार किया। वास्तविकता में वहाँ ना तो कटोरा था और ना ही दूध और ना ही शक्कर, किंतु वह मानसिक पूजा में इतना ज़्यादा तन्मय हो गया कि उसे सब कुछ प्रत्यक्ष नजर आने लगा। अतः दूध में से अतिरिक्त शक्कर बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। आगे भगवान तो बोले थे। उन्होंने सोचा कि भक्त इतनी तन्मयता से मुझे वस्तुएं अर्पण की हैं, परंतु अब अर्पण हुई वस्तु को वापस लेने का प्रयास कर रहा है। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि जैसे ही उसने शक्कर निकालने के लिए उसने फिर प्रयास किया, उसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया हो और बोले, शक्कर ज़्यादा गिर गई तो उसमें तेरा क्या जाता है? तूने कहाँ पैसे खर्च किए हैं जो इतनी माथापच्ची कर रहा है? इस कथा के माध्यम से यह संदेश प्राप्त होता है कि कोई भी शुभ कर्म, पूजा पाठ इत्यादि अगर हम मानसिक रूप से भी करते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए धर्म शास्त्र में मानसिक पूजा की भी विधि, शास्त्र, समस्त तरीके भी बताए गए हैं, जिसका उल्लेख आपको आगे किया जाएगा। पूजा भले ही मानसिक रूप से करो, परंतु तुम नियम बनाओ, उसका पालन करो और अंत में उसका प्रभाव देखो। सच्चे मन से की गई पूजा शीघ्र ही फलीभूत होती है। पूजा व्यक्ति के मन से की जाने वाली चीज है, जो कि भगवान को मन में रखकर की जाती है।